हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो यहाँ मैं पे गोल्ड में सेल पोजीशन ओपन कर रहा हूँ, जो कि 0.01 का साइज़ में ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ गोल्ड में न्यूज़ चल रहा है, तो न्यूज़ को अभी 9 से 10 मिनट हो गया है। तो उसके बाद मार्केट थोड़ा सा थमा है। तो अभी जो डाटा के हिसाब से मेरा जो सेटअप है वो सेल का है। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि मैंने यहाँ पे सेल पोजीशन क्यों ली है। तो यहाँ पे मैं उस जोन को मार्क कर रहा हूँ जहाँ मार्केट ने 2 से 3 बार यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है। बट मार्केट ने उस जो सपोर्ट लिया था उसको क्लियरली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ठीक है ना। जहाँ 2 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया उस जोन को क्लियरली ब्रेकआउट दिया है। तो ये जो बियरिश कैंडल है इसने क्लियरली ब्रेकआउट दिया। देन उसके बाद मार्केट ने जो ब्रेकआउट दिया है उसे रिटेस्ट भी किया है, मतलब उस जोन को जहां मार्केट का सपोर्ट है उसको ब्रेकआउट करता है, उसके बाद मार्केट उसे रीचेक करता है। तो वहां आपका सेल पोजीशन एक अच्छा सेल पोजीशन बन जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप नो टेंशन होके, नो बेफिक्र होके आप सेल ले सकते हो अगर मार्केट ने उसे ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। देन उसके बाद मार्केट ने 1 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ पे एक्सट्रीम बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये BBMA के सेटअप का पार्ट्स है। यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी एक्सट्रीम बनाया हुआ है। तो मैं आपको किसी दिन BBMA का पूरा सेटअप है वो एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो BBMA के सेटअप पे पूरा एक वीडियो आएगा जिसमें आपको मैं पूरा सेटअप एक्सप्लेन करूँगा, एक्सट्रीम क्या होता है, ठीक है। तो मार्केट मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, CSK क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और ये वो जोन है जहाँ मार्केट ने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया है और मार्केट ने यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं दिया है, ठीक है। तो मार्केट ने बुलिश मोमेंटम नहीं दिया है और यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया है। तो यहाँ क्लियरली मार्केट का सेल पोजीशन बना हुआ है। तो यहाँ जो मार्केट का एक डिमांड जोन भी है, मार्केट ने उसकी रेस्पेक्ट की है, ठीक है। अभी तक उसको तोड़ा नहीं है। तो यहाँ पे एक क्लियरली सेटअप है कि हमारा सेल पोजीशन यहाँ पे बन रहा है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ट्रेंड को कि अगर उसके बाद मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई यहाँ पे क्रिएट किया था, उसके बाद मार्केट ने अच्छा यहाँ पे मोमेंटम दिया है, ड्रॉप के बेस में, मतलब यहाँ पे मार्केट ड्रॉप होता है, बेस बनाता है, फिर ड्रॉप होता है, फिर उस बेस में रिटेस्ट करने आता है, फिर मार्केट फ्लॉट होता है। तो वो एक कंटिन्यूसली ट्रेंड बनाया है मार्केट ने, कंटिन्यू उस तरीके से चला है, ठीक है। तो अगर मार्केट इस तरीके से करता है कि मार्केट ड्रॉप, बेस, ड्रॉप, उसके बाद उस जोन में वापस अगेन रिटेस्ट करने आता है, फिर उसके बाद ड्रॉप होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ मार्केट ने इस जोन में आया है, मतलब बेस जोन में आया है, उसके बाद मार्केट अगला न्यू लोअर लो बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगला लोअर लो बनाना ही बनाना है मार्केट ने, क्योंकि मार्केट का पोजीशन और मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेलिंग ट्रेंड चल रहा है, मतलब एक बियरिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे जो एक और मेरा जो सेटअप था, तो यहाँ पे डोमेन ब्रेक का भी सेटअप है, वो भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ ये सबको मैं हटा देता हूँ जो भी मैंने मार्क किए हैं, क्योंकि चार्ट थोड़ा क्लियर देखे उसके लिए। तो यहाँ आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं बताता हूँ कि यहाँ पे डोमेन ब्रेक भी है, मतलब 1 बुलिश कैंडल को अगर मोर देन 3 कैंडल बियरिश कैंडल अगर क्लोजिंग देते हैं तो ये डोमेन ब्रेक है। तो मैं यहाँ पे 0.0 लेवल को एकदम बिग पे लगाता हूँ और जो बियरिश कैंडल है उसकी बॉडी पे मैं 100 लेवल को लगाता हूँ। तो हाँ, यहाँ पे जो फर्स्ट TP रहता है वो 161 पर रहता है। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, मार्केट मतलब एटलीस्ट यहाँ तक ड्रॉप होने वाला है, ये मेरा पहला टारगेट है। और दूसरा टारगेट भी यहाँ पे मैं नीचे वाला जो अगर मार्क करेंगे 261 का, तो वो हमारा दूसरा सेटअप रहता है, ठीक है। तो जो मेरा टेरा टारगेट है वो 161 पे है और ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे डोमेन ब्रेक है। पहले जो मार्क किया वो 30 मिनट पे है और ये है वो है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो अभी फ्लोटिंग लॉस चल रहा है, ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर की तरफ चल रहा है। तो फिलहाल जो मेरा ट्रेड है वो लॉस में चल रहा है।
ये 1 आवर टाइम फ्रेम का डाउन ब्रेक है। इसका जो टारगेट है वो पहला टीपी है वो अलग है, क्योंकि देखो अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी डाउन ब्रेक है, लेकिन ये कंफर्म है अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम पे डाउन ब्रेक बन रहा है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे डाउन ब्रेक है, तो इसका मतलब वो उसका जो टारगेट है उस जोन में वो जाने ही वाला है। आपको डबल कंफर्मेशन हो गया, ठीक है, उसका आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। A few moments later. तो यहाँ पे हमारा 30 से 40 पे प्रॉफिट हो गया है, और यहाँ पे मैं अपनी जो ट्रेड है प्रॉफिट की वो कुछ ट्रेड है क्लोज कर देता हूँ। हमेशा आपको जब प्रॉफिट में अपनी ट्रेड आती है तो आपको फर्स्ट आपको प्रॉफिट सिक्योर करना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपको कम से कम 30% पे ट्रेड है वो होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी 2 से 3 ट्रेड हैं वो होल्ड में रख देता हूँ, ये 3 ट्रेड को, ठीक है, क्योंकि आपको कभी भी इस तरीके से नहीं करना है मार्केट का एकदम, भले ही आपका सेटअप बना है लेकिन आपको 30 से 40 पे आपको कुछ प्रॉफिट है वो होल्ड कर लेना है, ठीक है। तो हमारी ये ट्रेड भी अच्छी प्रॉफिट में आ गई हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट 60 से 70 पे ड्रॉप हो गया है। तो यहाँ पे मैं इनको भी ट्रेडों को क्लोज कर लेता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट आ गया है मेरा, तो यहाँ पे मैं इनको क्लोज कर देता हूँ, और आज का जो प्रॉफिट है वो मेरा $30 से $40 हो गया। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर ऐसी वीडियो आपको और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।